नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 2 दिवसीय तरंग मेघा उत्सव का जिलाधिकारी ने किया दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन। लापरवाही बरतने वाले बीसीओ के वेतन पर जिलाधिकारी ने लगाया रोक। महावीरी अखाड़ा में पुलिस कर रही है ड्रोन से निगरानी और कराया जा रहा है वीडियोग्राफी। देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस के साथ मुजफ्फरपुर का अपराधी गिरफ्तार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय तरंग मेघा उत्सव 2022 का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में शुरू हुए इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने उद्घाटन के बाद वहां मौजूद पदाधिकारियों और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के उत्सव से प्रतिभावान छात्रों की प्रतिभा और प्रखर होगी तथा वे प्रोत्साहित होंगे, जिससे उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता के लिए अपनी क्षमता विकसित करने को बल मिलेगा। साथ ही छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को भी निखारने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से कहा कि आप लोग प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में प्रतियोगी मानसिकता विकसित करने का प्रयास करें, ताकि बच्चे आगे चलकर किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार रहें। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सोमवार को कई वरीय पदाधिकारियों के साथ तथा उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन के मौजूदगी में CWJC-MJC की एक बैठक की, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जांच पड़ताल की गई, समीक्षा किया गया। इस दौरान जिले के पंचदेवरी, माझा, विजयीपुर के अलावे कई प्रखंडों के बीसीओ को काम में शिथिलता बरतने का दोषी पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल प्रभाव से उनके वेतन पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया। वहीं जिलाधिकारी ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की बच्चियों के स्वास्थ्य जांच के लिए भी निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण में लंबित मामले, जिसमें गोपालगंज अनुमंडल में 178 और हथुआ अनुमंडल में 108 मामलों के निस्तारण को लेकर निर्देश दिया। तो वहीं विद्यालय आंगनवाड़ी के जांच को लेकर भी उन्होंने तत्काल कंप्लायंस कराने के लिए निर्देशित किया। वहीं उन्होंने गोपालगंज सदर अस्पताल में बनाए गए सीटी स्कैन को तुरंत बिजली कनेक्शन देने का भी निर्देश जारी किया। अभी जिले में अलग अलग क्षेत्रों में धूमधाम से महावीरी अखाड़ा का आयोजन किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा भी इसमें काफी कड़ाई से नियमों का पालन करवाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी में हथुआ अनुमंडल में आयोजित हुए महावीरी अखाड़ा में पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और दंडाधिकारियों को भी तैनात किया गया था। साथ ही काफी संख्या में पुलिस बल के जवान भी इसमें शामिल हुए और ड्रोन के माध्यम से तथा पूरे अखाड़ा को भी वीडियोग्राफी कराई गई और पुलिस ने काफी सख्ती से यहाँ काम किया। इस दौरान बहुत सारे संख्या में लोग भी पहुंचकर महावीरी अखाड़ा का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। तो वहीं बरौली पुलिस के द्वारा महावीरी अखाड़ा में कानून का उल्लंघन करने पर लगभग 200 लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया गया है। तो वहीं सैकड़ों लोगों को बरौली पुलिस ने अज्ञात रूप में भी प्राथमिकी में दर्ज किया है और बरौली पुलिस के द्वारा अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से जिले के कई शहरों में अब तक महावीरी अखाड़ा को लेकर हजारों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें अज्ञात और नामजद अभियुक्त हैं और पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई करनी प्रारंभ कर दी गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि यदि कहीं भी आप अपने क्षेत्र में महावीरी अखाड़ा का संचालन करते
जाते हैं तो पूरी शांति व्यवस्था के साथ अखाड़ा का संचालन करें, पूरे पारंपरिक तरीके से महावीरी अखाड़ा पूजा को मनाएं। कहीं भी पुलिस के द्वारा डीजे बजाने और अश्लील गीत बजाने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है और इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जहां कहीं भी पुलिस को डीजे तथा अश्लील गानों का प्रदर्शन महावीरी अखाड़ा में दिखाई देता है तो ऐसे लोगों पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट जाती है। बैकुंठपुर पुलिस ने सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए मुजफ्फरपुर के एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि अपराध की योजना बनाते समय गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर के इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम दीपक कुमार यादव है और यह मुजफ्फरपुर के माधोपुर हजारी क्षेत्र का निवासी है। इस पर बैकुंठपुर थाने में पहले से भी 2 मामले दर्ज हैं तथा मुजफ्फरपुर में भी इस आरोपी पर पहले से मामले दर्ज हैं। पुलिस इसके और भी आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और इस आरोपी से लगातार पूछताछ किया जा रहा है। विजयपुर थाना क्षेत्र के मुसहरी बाजार मेन रोड पर मोटरसाइकिल की ठोकर से एक वृद्ध की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक का नाम राम अवध बताया जा रहा है, जो साइकिल से सब्जी खरीदने जा रहे थे। इसी दौरान राम अवध प्रजापति को एक मोटरसाइकिल ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे वह घायल हो गए और परिजनों ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। विजयपुर थाना के बगल में एक दुकानदार के घर में लगा बिजली का मोटर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। बताया गया कि रविवार की रात में चोरों ने यहां चोरी की है, जिसमें पीड़ित दुकानदार का नाम सुरेश तिवारी है और उन्होंने थाने में आवेदन देकर पुलिस को इसकी जानकारी दी है। वहीं लोगों ने बताया कि जब थाने के बगल से ही सामान की चोरी हो जाती है तो पूरे क्षेत्र का क्या हाल होगा। लोगों ने पुलिस पर भी कई सवालिया निशान खड़ा किए हैं। वहीं विजयपुर डाकघर में पिछले 3 दिनों से लिंक की खराबी के वजह से ग्राहक काफी परेशान हैं। यहां लिंक फेल के वजह से डाकघर में जमा निकासी, सावधि जमा या किसी भी तरह का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। पूरे दिन ग्राहक बैठकर प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर लौट जा रहे हैं। इस वजह से ग्राहकों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में सर्पदंश की हुई अलग अलग घटनाओं में 7 लोग पीड़ित हो गए, जिसमें चिउटहा गांव की नंदनी कुमारी, सिरसा के मनीष कुमार, बसंत छपरा के राहुल कुमार, सिसई गांव की शीला देवी और फैजुल्लाहपुर गांव की जिया कुमारी तथा अंजलि कुमारी एवं पानापुर के सेमरहना गांव के आर्यन कुमार शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के गंडक नदी के दियारे से इन दिनों बालू का खनन काफी तेजी से होने की खबर आ रही है, जिसके वजह से सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। टीबी की समाप्ति के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इसी में अब बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग निक्षय मित्र योजना की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें खास बात यह है कि टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में आम आदमी भी अपना योगदान दे सकता है। निक्षय मित्र योजना एक तरह से क्षय यानी टीबी रोग से पीड़ित लोगों को गोद लेने की योजना है। इस योजना के तहत कोई भी स्वयंसेवी संस्था, औद्योगिक इकाई या संगठन या राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति भी टीबी के मरीज को गोद ले सकेगा ताकि वह उसका उचित इलाज करा सके। इस अभियान के तहत व्यवस्था की गई है कि निक्षय मित्र बनने वाले व्यक्ति या संस्था कम से कम 1 वर्ष के लिए और अधिक से अधिक 3 साल के लिए किसी ब्लॉक, वार्ड या जिले के टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें भोजन, पोषण, आजीविका के स्तर पर जरूरतमंद चीजों से उनकी मदद कर सकते हैं। कटिया प्रखंड परिसर में बीडीसी प्रतिनिधि का एक मोटरसाइकिल खड़ा था, जिसमें झोले में 1 लाख रुपए रखे हुए थे। वहीं एक चोर के द्वारा इस मोटरसाइकिल से झोला निकालकर ले भागा गया, जिसमें 1 लाख रुपए थे। इसके बाद बीडीसी सदस्य ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
हालांकि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर के द्वारा मोटरसाइकिल से झोला निकालकर ले जाया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी के बाद मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस मामले में पीड़ित बीडीसी प्रतिनिधि का नाम सरवन यादव बताया जा रहा है। बिहार गृह रक्षा विभाग के महानिदेशक सह महासमादेष्टा थावे पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर विभाग से संबंधित लोगों की समस्याएं सुनी। इसमें अग्निशमन सेवाएं देने वाले लोग भी शामिल थे। यह थावे के होमगार्ड मैदान में जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इस दौरान जिला समादेष्टा ने बताया कि गृह रक्षकों के समस्याओं के निराकरण हेतु विभागीय आदेश के आलोक में इस जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें गृह रक्षक अपनी अपनी समस्या रखते हुए वरीय पदाधिकारियों को उससे अवगत कराए और उसकी समाधान के लिए भी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वहीं कमला राय कॉलेज में भी विरोध प्रदर्शन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महेंद्र महिला कॉलेज के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज में ताला भी लगा दिया है। छात्रों को समझाने पहुंचे जेपी विश्वविद्यालय के कुल सचिव का छात्रों ने घेराव किया और काफी विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। दरअसल सेशन लेट चलने पर छात्र काफी गुस्से में हैं और लगातार कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। थावे प्रखंड के जगमलवा पंचायत के खानपुर कला गांव के वार्ड नंबर 3 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के तहत कचरा प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो 1900 वर्ग फीट में बनाया जा रहा है और इसकी लागत 5 लाख रुपए है, जहां गीला और सूखा कचरा का निष्पादन किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां कचरा प्लांट बन रहा है वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक नव सृजित प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र भी है। अगर कचरा प्रबंधन कंपनी यहां लगता है तो उसके बदबू के कारण बच्चों की स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी को लेकर ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। थावे प्रखंड में परिवार नियोजन पखवाड़े को लेकर जागरूकता रथ रवाना किया गया और यह रथ पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर परिवार नियोजन का संदेश लोगों के बीच पहुंचाएगी। इस रथ को सारथी रथ बताया जा रहा है, जो प्रखंड के सभी पंचायतों में भ्रमण कर इस योजना का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों के बीच परिवार नियोजन की जानकारी साझा करेगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 दिवसीय तरंग मेघा उत्सव का जिलाधिकारी ने किया दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन। लापरवाही बरतने वाले बीसीओ के वेतन पर जिलाधिकारी ने लगाया रोक। महावीरी अखाड़ा में पुलिस कर रही है ड्रोन से निगरानी और कराया जा रहा है वीडियोग्राफी। देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस के साथ मुजफ्फरपुर का अपराधी गिरफ्तार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।